नमस्कार। आज हम जानते हैं कांच के बारे में। देखिए बच्चे, दिए गए चित्र 2.2 का अवलोकन करें। इसमें दिखाई देने वाली वस्तुओं के निर्माण में अधिकांशतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है। मतलब ये चित्र जो आपको दिख रहा है बच्चों, इसमें बताइए कौन कौन सी वस्तु दिख रही है। देखिए ये जो वस्तुएं आपको दिख रही हैं, ये सब कहाँ इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी विज्ञान प्रयोगशाला में इस्तेमाल की जाती हैं बच्चों। जैसे ये फ्लास्क आप देख रहे हैं, गोल पेंदी वाला, ये शंकु फ्लास्क है। ये क्या है, नपना गिलास है। ये कीप है। ये प्रकाश है। ये प्रिज्म प्रिज्म जा रहा है, प्रकाश प्रिज्म से होके क्या जा रहा है, प्रकाश जा रहा है। यहाँ एक पर्दा लगा हुआ है। ये दर्पण जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। दूरबीन है, चश्मा है, सूक्ष्मदर्शी है। ये सब किस क्या क्या इसमें प्रयोग हो रहा है, इसमें किस पदार्थ का प्रयोग हो रहा है, कांच का प्रयोग हो रहा है ना। तो चलिए इसी के बारे में हम लोगों ने जाना है। दुनिया भर की वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं, वो कांच की बनी हुई हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग अनेक रूपों में किया गया है ना। कई रूपों में कांच का प्रयोग किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे बनाने में, वैज्ञानिक उपकरण, कांच के बर्तन, है ना, ये सब बनाने में किया गया है। कांच की पारदर्शिता के गुण के आधार पर इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र एवं लेंस के निर्माण में होता है। देखिए हमने देखा है, क्योंकि इस जो हमारा कांच है वो पारदर्शी है, यानी कि पारदर्शिता का गुण है इसके अंदर। यानी क्या होता है, यानी कांच के अंदर एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, प्रकाश आर पार हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कांच क्या है, पारदर्शी है। इसीलिए इसका उपयोग हम प्रकाशिक यंत्र और लेंसों में करते हैं। कांच एक यौगिक नहीं है, मतलब ये एक यौगिक नहीं। जैसे हमने पॉलीथीन पढ़ा था, प्लास्टिक एक यौगिक था, एक पॉलीमर था वो, ठीक है ना। जैसे पॉलीथीन हमने पढ़ा, पॉलीथीन क्या था, उसमें एथीन के बहुत सारे मोनोमर जोड़ के पॉलीथीन बना देते हैं, यानी कि वो एक बहुलक है ना। तो एथीन के बहुत सारे अणु मिलके पॉलीथीन बन जाती है। इसी प्रकार लेकिन कांच में ऐसा नहीं होता है। कांच एक यौगिक नहीं है। यदि कोई पूछे आपसे तो आप पूछे क्या बेटा कांच यौगिक है, कहना नहीं, कांच यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का विलयन यानी मिश्रण है। कांच क्या है, एक मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है, मिश्रण है। और किसका, धातुओं के सिलिकेटों का, ठीक है, धातुओं के सिलिकेटों का ये एक विलयन है, मिश्रण है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। यानी कि जो साधारण कांच बनाया जाता है उसमें सिलिका होता है, सोडियम सिलिकेट होता है और कैल्शियम सिलिकेट होता है, ठीक है बच्चों। कांच का जो निश्चित गलनांक नहीं होता, मतलब क्योंकि इसका गलनांक, जैसे हमने देखा जो पॉलीथीन है या फिर और जो हमने प्लास्टिक देखा, उनका एक निश्चित गलनांक होता है, लेकिन इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, क्योंकि एक मिश्रण है। इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये यौगिक नहीं है। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव में क्या हो जाता है, बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस ना कहकर हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। यानी कांच को ठोस नहीं कहते हैं, हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव। क्यों, ये जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये मुलायम हो जाता है, मुलायम होने के बाद ये बहने लगता है, इसीलिए इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कांच की कोई निश्चित संरचना भी नहीं होती, मिश्रण है, मैंने आपको बताया। इसकी गुणवत्ता इसके अवयवों पर निर्भर करती है, मतलब जिससे ये मिलके बनता है उसके गुणों पर ही इसकी गुणवत्ता निर्भर करती है। मेरे प्यारे बच्चों, कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित प्रकार में इसको बांटा गया है। कौन कौन से देखते हैं। देखिए कांच कितनी तरह का है। देखिए, साधारण या मृदु कांच। कैसा है बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि कांच क्या होता है, इसकी कोई निश्चित संरचना तो होती नहीं है, तो इसके जो अवयव हैं जिससे ये मिलकर बनता है उनको कहते हैं अवयव। तो इसकी जो गुणवत्ता है कांच की, इसके अवयवों पर निर्भर करती है। तो इसी कारण क्या हुआ है, इसको हमने यहाँ पे कई प्रकार में या कई भागों में बांट दिया है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा प्रकार का है, साधारण या मृदु कांच। बच्चों, साधारण कांच यह सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। देखिए कितने प्रकार की चीज़ें इसमें मिलाई जा रही हैं।
सोडियम कार्बोनेट मिलाया जा रहा है, चूना पत्थर मिलाया जा रहा है ना, और रेत मिलाया जा रहा है। इसका उपयोग फिर किस में बनाने में किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाता है बोतल बनाने में, प्रखनली बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में किया जाता है। तो पूछ सकते हैं साधारण कांच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप बताएंगे सर बोतल बनाने में, प्रखनली बनाने में, खिड़की के शीशे बनाने में। कठोर कांच, देखिए कठोर कांच में क्या होता है, थोड़ा सा फ़र्क है। साधारण कांच में सोडियम कार्बोनेट होता है और इसमें क्या होता है, कठोर कांच में पोटेशियम कार्बोनेट होता है, और इसके अलावा चूना पत्थर और रेत इसके अंदर भी होता है। इसका उपयोग फ्लास्क, बीकर, प्रखनली यानी प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले यंत्र उसमें हम करते हैं, जो मैंने अभी पीछे आपको दिखाया था। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच क्या होता है? देखिए इसमें देखिए क्या क्या मिला हुआ है। इसमें सोडियम कार्बोनेट भी मिला है जो साधारण कांच में था, पोटेशियम कार्बोनेट मिला जो कठोर कांच में था, इसके अलावा बोरिक एसिड होता है और सिलिका मिलाई जाती है, और इन सबको मिला के ये फ्लिंट कांच और प्रकाशीय कांच बनाया जाता है। अब इसका उपयोग क्या है? इससे प्रिज्म तथा प्रकाशीय यंत्र के लेंस बनाए जाते हैं। दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंसों में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए तो जब आप आँखें आपकी कमज़ोर हो जाए, बाई चांस भगवान ना करे कभी हो, लेकिन यदि आँखें ख़राब हो जाती हैं तो क्या करते हैं हम? डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। जो नेत्र चिकित्सक होते हैं उनके पास जाते हैं तो उनको आँखें दिखाते हैं तो क्या कहते हैं? चश्मा लगा लो। तो चश्मा किसका बना है? किस प्रकार का कांच है? इसमें फ्लिंट कांच है, प्रकाशीय कांच है, और ये किस किस का मिश्रण है? सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका का मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धूप के चश्मे हम क्यों लगाते हैं? देखिए आज ये प्रश्न मैं आपको बताता हूँ। धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। देखते हैं हम इन चश्मों के कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वह स्थायी रूप से रंगीन हो जाता है। क्या मिला होता है इसमें? सीरियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से ये रंगीन हो जाता है। ठीक है। धूप में ये चश्मे आँखों को राहत देने वाले होते हैं ना, राहत देते हैं हमको, लेकिन धूप से छाया में आने पर साफ न दिखाई देने के कारण ये अनुपयोगी हो जाते हैं। देखिए धूप में जाते हैं तब तो बड़ा मज़ा आता है, लगता है हाँ भाई धूप नहीं लग रही है आँखों में, आँखों को राहत मिल रही है, लेकिन जब छाया में आते हैं तो फिर वो अंधेरा अंधेरा सा दिखाई देता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा इनका उपयोग जो है धूप में तो अच्छा है लेकिन छाया में नहीं अच्छा है। लेकिन आजकल देखिए आप, आजकल इनकी जगह कैसे चश्मे आ गए? आजकल फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जा रहा है ना। फोटोक्रोमिक कांच के लेंस, अब इससे क्या होगा? इस कांच में क्या होता है, जो फोटोक्रोमिक कांच के लेंस होते हैं उसके अंदर क्या होता है? इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है इसके अंदर, तो इसका क्या फ़ायदा? धूप में जो सिल्वर आयोडाइड होता है बच्चों, ये जैसे ही धूप के साथ क्रिया करेगा विघटित होकर ये सिल्वर अलग हो जाता है और आयोडाइड अलग हो जाता है। यानी सिल्वर मतलब चांदी, यानी कि जब ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे धूप में जाते ही, ठीक है, तो क्या होगा? सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंस को गहरा रंग प्रदान करती है। यानी जो सिल्वर की परत जम जाएगी चश्मे के लेंस के ऊपर तो क्या होगा? वो थोड़ा गहरा हो जाएगा, और इससे क्या होगा? छाया में सिल्वर तथा आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। कहने का मतलब जो चश्मे हम धूप के चश्मे पहनते हैं उसके अंदर सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। जब हम धूप में जाते हैं तो सिल्वर अलग और आयोडाइड अलग हो जाता है। जब अलग हो जाने की वजह से चश्मे का रंग होता है थोड़ा गहरा हो जाता है, जिससे वो हमें धूप से हमारी आँखों को राहत पहुँचाता है। और जब हम छाए में आते हैं पुनः वो दोबारा से सिल्वर आयोडाइड मिल जाते हैं और हमारा चश्मा पुनः उसी जिस कलर का हल्के रंग का होता है वैसा ही हो जाता है। तो आजकल जो चश्मों में जो लेंस का इस्तेमाल हो रहा है वो कैसा हो रहा है? फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग हो रहा है। आगे देखते हैं। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। ठीक है। तो रंगीन कांच जब बनाने के लिए क्या किया जाता है? स्थायी रूप से जो रंगीन कांच बनाया जाता है, जो हम देखते हैं घरों में सजावट के रूप में लोग खिड़की और दरवाजे में लगाते हैं कई जगह, उसको क्या करते हैं? कच्चे माल को भट्टी में गर्म से पहले, मतलब भट्टी में डालने से पहले उसको क्या मिलाएंगे? उसके अंदर धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे कौन कौन से धात्विक ऑक्साइड हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच किस प्रकार का हो जाता है? नीले रंग का। यदि नीले रंग का कहीं कांच आपको दिख जाए दिखा हुआ तो उसमें समझ जाना कोबाल्ट ऑक्साइड मिला हुआ है। यदि हल्के नीले रंग का है
तो फेरिक ऑक्साइड मिला हुआ है उसमें, ठीक है ना। और यदि वो हल्के हरे रंग का है तो क्रोमियम ऑक्साइड मिला हुआ है। और यदि हम उसके अंदर सीरियम ऑक्साइड या यूप्रस ऑक्साइड मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, पीले रंग का कांच बन जाएगा। समझ रहे हैं। तो कांच कितने ज़्यादा कलर के आ रहे हैं आजकल, बहुत सारे कलर के आ रहे हैं। हम देख रहे हैं जगह जगह अलग अलग बिल्डिंग्स में लोग लगा रहे हैं और अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर के कांच आ रहे हैं। क्या अब आप कांच की बनी रंगीन वस्तुओं जैसे चूड़ियों की बनाने की विधि का अनुमान लगा सकते हैं। इसीलिए देखते हैं बाज़ार में कितने प्रकार की चूड़ियाँ आती हैं ना। तो अलग अलग कलर की चूड़ियाँ, अलग अलग डिज़ाइन की चूड़ियाँ, क्योंकि कांच क्या है, कांच एक मिश्रण है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको गर्म करके भट्टी के अंदर जब इसमें ऑक्साइड मिला देते हैं, है ना, किसके, धातुओं के। और जिस कलर का हमें चाहिए उस तरह का उसी तरह का ऑक्साइड उसमें मिला देते हैं और हमें अलग अलग तरह के कलर के हमें बहुत सारे कांच प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था कांच के बारे में। और कल हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कल हम पढ़ेंगे मृत्तिका के बारे में। ठीक है बच्चों, आज इतना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच। इससे कोई भी आप प्रश्न है इससे संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू वेरी मच।